बांझपन को देख के लोग बहुत दूर हट जाते हैं, लगता है कि कुछ आशा ही नहीं है, ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है और इसका इलाज होता है। अगर आप सही समय सही दिशा में जाएंगे तो ज़रूर इलाज से बच्चे ज़रूर होंगे। हर 6 में एक कपल को बांझपन की दिक्कत होती है, लेकिन पैसे के लिए कुछ रुकेगा नहीं। एट सीड्स ऑफ इनोसेंस हम लोग इसी में कमिटेड है कि आप आए हमारे पास, आपको बच्चे का सुख हम दे पाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसी से हमारा भी नाम होगा। ये मैं एक धारणा दूर करना चाहती हूँ। आईवीएफ हो या कोई भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, जिनमें बांझपन का ट्रीटमेंट वो हम दवाई से करें, ऐसे घर बैठे करें, सबसे पहला बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। आप अपना समस्त काम सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी वो हम बताते हैं। आईवीएफ बच्चे बोल के अलग नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका भी सेम होता है। दिमाग, अंडा तो बीवी का ही है, शुक्राणु तो पति का ही है, तो दिमाग तो उन्हीं का तरह होगा। देखिए, बांझपन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक समस्या है जिसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन ये तब लाइलाज हो जाता है जब आप सस्ते इलाजों के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, जब आप झाड़ फूक या टोना टापर के चक्कर में रह जाते हैं और आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन इसका समाधान कैसे है? तो उसका तरीका है आईवीएफ। अभी हमारे साथ पटना के सीड्स ऑफ इनोसेंस के डॉक्टर देवलीना रॉय जी हैं, जो जिनसे हम तमाम सवालों पे जवाब लेंगे कि कैसे इसका समाधान है। बांझपन क्या वाकई में उसका समाधान है भी? कितने खर्चे होते हैं? क्या कोई महंगा इलाज है? क्या कैसे प्रोसीजर है? कब इसको डिटेन किया जा सकता है? तमाम चीजों की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बीएम के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर देवलीना राय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे पहला मैं शुरू करना चाहती हूँ कि डेफिनेटली बांझपन को देख के लोग बहुत दूर हट जाते हैं, लगता है कि कुछ आशा ही नहीं है, ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है और इसका इलाज होता है। अगर आप सही समय सही दिशा में जाएंगे तो ज़रूर इलाज से बच्चे ज़रूर होंगे। तो बांझपन का डिटेक्शन की बात करें तो कब अंदाजा लग जाता है या लगना चाहिए ताकि सही इलाज भी हो सके? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो दंपति आते हैं वो बहुत देर से आते हैं, कई कई तो 10-15 साल बिता के कुछ भी कर लेते हैं। तो पहला चीज, अगर आप 1 साल कोई दंपति साथ रह चुके हैं, साथ में घर कर रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो पहला चीज आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए और बेसिक 3 जांच कराइए। एक होता है पुरुषों के शुक्राणु का जांच, एक होता है महिलाओं में अल्ट्रासाउंड, एक हार्मोन टेस्ट बोलते हैं एएमएच, जिसमें अंडे की क्षमता पता लगती है, और एक होता है सिंपल सा ट्यूब का जांच, जिसमें बच्चेदानी में ट्यूब वगैरह सब सही है कि नहीं देखा जाता है। तो ये बेसिक अगर सही है तो आगे का प्लान हम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि आमतौर पर लोग 10 साल 15 साल तक इंतजार करते रह जाते हैं, भगवान के भरोसे रह जाते हैं कि अब नहीं हो रहा है तो अगला साल हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा। या इसकी भी संभावना रहती है कि 4-5 साल नहीं हो पा रहा है तो 7-8 साल बाद ऑटोमेटिक खुद से खुद हो जाएगा? डेफिनेटली, अगर बहुत समय होता है कि छोटी सी हार्मोन का टेस्ट किया हमने, कोई थायराइड का, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स होते हैं जो सर से निकलते हैं, और बोथ हस्बैंड वाइफ में ये चीजें हमारे जो बच्चेदानी है या शुक्राणु बनने में मदद करता है। तो ये ब्लड टेस्ट वगैरह करने करके बहुत समय देखा गया है। ऐसे प्रोलैक्टिन या थायराइड का ही एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अनडायग्नोस्ड है पेशेंट, कभी आया नहीं दंपति, उनका जांच भी नहीं हुआ, तो हमने जस्ट दवाई दिए तो उनका हो गया। तो ये चीजें बहुत कॉमन होता है। सही दिशा सही जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस है, आप झाड़ फूक करके ये चीज नहीं हो पाएगा। जैसा कि मेरा कंसर्न ये था कि जैसे आमतौर पे 10 साल 15 साल का जहां तक टर्म आ जाता है तो लोग इंतजार करते रहते हैं या शर्म से नहीं बताते रहते हैं। 5 साल बच्चा नहीं हुआ, फिर 2-4 साल रुक गए कि हो जाएगा, भगवान भरोसे रह जाते हैं। क्या ये भरोसे रहना बिना इलाज के एक समय बीतने के बाद ऑटोमेटिक हो सकता है या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा? नहीं, उम्र एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है आज के जमाने में। लोग शादी भी लेट से करते हैं। हम और आप अभी पढ़ाई खत्म ही नहीं किए, 30 साल से पहले पढ़ाई कहाँ खत्म होती है, जॉब कहाँ फिक्स होती है, लड़का लड़की दोनों के लिए। तो लेकिन भगवान ने हमारे महिलाओं को अंडे तो लिमिटेड दिए हैं। जब उनको महीना शुरू होता है सिर्फ 400 अंडे उनके हैं, तो अब वो किसी का जल्दी खत्म होता है, किसी का बाद में। पुरुषों के लिए भी शुक्राणु का वही है। और आजकल हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक, जो आप टिफिन खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, मेकअप लगा रहे हो, सब कुछ का असर आपके शुक्राणु और अंडे में पड़ता है। तो डिले करना सही नहीं है, जांच अवश्य करना है। अगर आपको बच्चे चाहिए, प्लान कर रहे हैं, आप डिले करिए बेशक। प्लानिंग करके बहुत लोग करते हैं, हाँ हम 3 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद, लेकिन एक डॉक्टर के सलाह के साथ कि आपका वेट करना सही रहेगा या नहीं। वही है कि आज की जनरेशन में आमतौर पे या टू मच कूल बनने के लिए या अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए शादी तो हो जा रही है, लेकिन बच्चे कंसीव करने में वो 4 साल 5 साल तक का समय ले रहे हैं।
तो ये समस्या का सबब भी बन सकता है। यस, और ऑफ कोर्स जैसे कि शुक्राणु मेल में, पुरुषों में मैं बात करती हूँ, बहुत कूल बनने में लोग आजकल बाहर पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके पार्टीज करते हैं, वीकेंड तो होता है, पढ़ाई बहुत कर ली, अब पार्टी कर लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं जितना आप स्मोक कर रहे हो, अभी आप सिगरेट फूक लिए, बियर पी लिए, अल्कोहल पी लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए आपका जो अंडा और शुक्राणु है वो रो रहा है। बहुत समय देखे हमारे पास डोनर्स भी आते हैं, जब बैंक में कोई आरटी बैंक में अभी डोनर आते हैं कि हाँ मेरा शुक्राणु दे सकते हैं, ऐसे अगर देते तो उनका भी जांच में शुक्राणु पहले के जमाने में नॉर्मल रेंज बहुत ज्यादा होता था, 30 मिलियन से ऊपर तो एवरेज में मिलता था, अब वही 50% पूरे विश्व में हो चुका है। एक नॉर्मल शुक्राणु का काउंट किसी का नहीं दिखता है, 50% ये लास्ट 50 साल में डिक्रीज हो चुका है, ये बहुत अलार्मिंग है। धीरे धीरे शुक्राणु इतना कम हो जाएगा तो पुरुष दिखेंगे ही नहीं। अच्छा, बच्चा कंसीव करने के लिए एक परफेक्ट एज किसे कह सकते हैं? परफेक्ट एज तो देखिए लोग यहाँ पे बहुत वो हो जाएगा यहाँ पे कि माहौल खराब हो जाएगा कि लड़कियों के लिए तो 20 से 25 साल बच्चा होने के लिए आइडियल टाइम है, लेकिन इस साल में कौन करेगा, हम भी एडवाइस नहीं करेंगे। तो इसीलिए एग फ्रीजिंग आजकल बहुत प्रोफेशनल्स, इवन गांव से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, अपना अंडा जो है वो फ्रीज करके रखते हैं। पुरुष भी जैसे आर्मी में कोई जा रहा है या बाहर, ये बाहर पहले आर्मी में बहुत चल भी था, जो लोग बहुत लोग स्पर्म फ्रीज करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, या माइनर्स है जो ऐसे प्रोफेशन में है कि उसको रेडिएशन हो सकता है तो शुक्राणु जमा करते हैं। कैंसर पेशेंट सबसे पहले शुरू किए थे, जैसे कुछ यंग पेशेंट 12-13 साल की लड़कियों को कुछ अंडे का कैंसर का कुछ दिक्कत है, या 14-15 साल के लड़कों को दिक्कत है कि उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा, तब उनको तो फ्रीज किया ही जाता है, ये बहुत पहले से ही प्रचलित है। लेकिन अभी रेगुलर सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं, मतलब आप डिले करना चाहते हो नॉर्मल बच्चा के लिए, तो इसमें आप अंडा और शुक्राणु फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप जितना भी फ्रीज करिए उम्र आपका साथ नहीं देती है। 35 के ऊपर मिसकैरेज के रेट बढ़ जाता है, ये जो भ्रूण बन जाता है, आप जितना भी फ्रीज करिए, जो भ्रूण हम बनाएंगे, एम्ब्रायो बनाएंगे, वो तो आपके बच्चेदानी में ही डालेंगे, लेकिन 40 के बाद वो भी इम्प्लांट होने में दिक्कत आती है। तो जब तक आप जांच नहीं करेंगे आपके बच्चेदानी कैसा है, वो तो आपका जमीन ही हुआ, उगाने के लिए खेती हम कर रहे हैं इन अ वे कि हम अच्छा सा फर्टिलाइजर मैन्योर देंगे, अच्छे हार्मोन रहेंगे, तभी ना बच्चा होगा। बांझपन की बात करें तो एक बांझ शब्द जो है वो गाली के तौर पर देखा जाता है समाज में, तो क्या बांझ सिर्फ महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष नहीं? समस्या कहाँ रहती है, महिला पुरुष दोनों में? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा, बहुत पेशेंट आते हैं कि पुरुष मेरे सामने आके बोलते हैं कि हम तो दूसरा शादी कर लेंगे, इनसे होता नहीं है। हम उनका जांच करके देखें कि उनके शुक्राणु है ही नहीं। ऐसे भी कपल्स आए हैं, एक शादी कर लिए, फिर उनको लगा नहीं मेरी बीवी में ही प्रॉब्लम है, दोबारा शादी करके आए, अब वो आके फिर जांच करने आए कि नहीं मेरा ही प्रॉब्लम था, क्योंकि पहली बीवी उम्र ज्यादा हो गया, दूसरी बीवी तो यंग थी। लेकिन ये लड़कियों में कितना बड़ा सा दबाव हो गया। लेकिन लड़कों में शुक्राणु सबसे पहले के जमाने में था कि शुक्राणु का नॉर्मल काउंट है, चलो हो जाएगा। आज के जमाने में आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, DFI बोल के टेस्ट होता है, जो आप कई अच्छी जगह जाओगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा टेस्ट है, सिर्फ शुक्राणु का नंबर नहीं, संख्या नहीं, उसका क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शुक्राणु हिलेगा, हिलना ही उसका इंपॉर्टेंस है। 100 मिलियन शुक्राणु, एक भी हिल नहीं रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे बच्चा बनेगा ही नहीं। और यही चीज है जो अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर नशा करते हैं लोग, कुछ भी करते हैं, जो एंजॉय, जितना चिल बनते हैं उतना शुक्राणु में दिक्कत आती है। इवन जो चिल नहीं बांधते हैं, जिम जाते हैं, बाहर इंस्ट्रक्टर के एडवाइस में कुछ प्रोटीन शेक ले लिए जो हमारे FDA या ड्रग अप्रूव नहीं होता है, बिना देखे कोई तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले लेते हैं, ये सोच के कि नहीं टेस्टोस्टेरोन ही तो है। आपको क्या नॉर्मल सोच में रहेगा, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन, जितना देंगे उतना पंप होगा, मसल भी बनेंगे, शुक्राणु भी। एग्जैक्ट ऑपोजिट, जैसे ही आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड वगैरह रहते हैं, शुक्राणु ड्रास्टिक कम हो जाता है। हमारे एक पेशेंट बाहर से आए थे, सिंगापुर वगैरह से, तो उनका जब हम शुक्राणु जांच किए कुछ नहीं था, बट ही वाज यंग, वो 25-30 साल के बीच में थे। फिर हमने उनका हिस्ट्री जब लेना शुरू किए तो वो तो बहुत प्राउडली, बहुत दम था कि हाँ हम जिम जाते हैं मैडम, हम तो बहुत हेल्दी हैं। जब शुक्राणु टेस्ट किए वो रिपोर्ट के साथ, उनका हिस्ट्री जब लिया, डाइट चार्ट लिया गया, तो ऐसा एक दवाई वो लेते थे जो अप्रूव नहीं था। फिर वो दवाई बंद की गई, हम लोग कुछ जांच किए, दवाई दिए, फिर 6 महीने बाद जो आए वो नॉर्मल हुआ। उसके बाद 1-2 साल में उनको नॉर्मली बच्चे हुए। जैसा आपने अभी एक केस स्टडी बताया था कि फिर उसको बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी कर रही है, तो ऐसे केसेस में क्या मतलब रिवाइव हो सकता है शुक्राणु? क्या पुरुष में जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है? जी, अगर आप सही देखिए, मेडिकल साइंस है, जब शुक्राणु नहीं मिलता है या कम होता है तो उनका प्रॉपर
पुरुषों का भी हार्मोन एनालिसिस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है अंडकोश का, ये सब देख के हम जांच करते हैं। फिर हमारा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनको इंजेक्शन हो, टैबलेट हो, हम देते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर 3 से 6 महीने बाद दोबारा रिपीट करते हैं। अगर क्वालिटी वगैरह इंप्रूव होती है या शुक्राणु 1-2 भी दिख जाता है तो टेसा प्रोसीजर, माइक्रो टेसा, जिसमें अंडकोश से डायरेक्टली शुक्राणु हम सीरिंज से लेते हैं। इसमें पुरुषों का पुरुषत्व में कोई दिक्कत नहीं होता, इरेक्शन, सेक्स, कुछ दिक्कत नहीं होती, बट उनको खुद के बच्चे हो जाते हैं। तो आमतौर पे आईवीएफ एक इंग्लिश वर्ड है और एक अवधारणा बनी हुई है समाज में कि आईवीएफ अमीरों की चीज है, पैसों वालों की चीज है। तो क्या बांझपन की शिकायत जो आमतौर पे मध्यम वर्गीय परिवार या गरीबों की बात करें जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, क्या वो भी इसका इलाज करवा सकते हैं? डेफिनेटली बहुत हमें सुनने में आता है, या कपल्स भी आते हैं, आते ही बस सोच लेते हैं कि मैडम इतना तो खर्चा नहीं करने आ रहे हैं, हम बस आ रहे हैं कि आप थोड़ा बोल दीजिए क्या दिक्कत है, क्या करने। सबसे पहले गलत धारणा दूर करना है कि आईवीएफ मतलब सिर्फ ये गरीबों को तो रोग है नहीं या अमीर का रोग है नहीं, ये किसी को भी आज के जमाने में हो सकता है। हर 6 में एक कपल को बांझपन की दिक्कत होती है, लेकिन पैसे के लिए कुछ रुकेगा नहीं। एट सीड्स ऑफ इनोसेंस हम लोग इसी में कमिटेड है कि आप आए हमारे पास, आपको बच्चे का सुख हम दे पाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसी से हमारा भी नाम होगा। लेकिन ये है कि पैसे की दिक्कत नहीं होती है, हर रेंज का पैकेजेस होते हैं, बट सिर्फ पैसे के लिए अगर कोई कपल वापस जा रहा है, ये मेरे सेंटर पे हम नहीं होने देते हैं। यूजुअली जितना हमारे से हो पाएगा हम करेंगे, ताकि उनको वो खुशी मिले तो हमारा ही अच्छा रहेगा। जैसा कि आपका मेन सेंटर की बात करें, आप पटना सेंटर हेड है, बिहार सेंटर हेड है आप, तो अगर कोई देहात की महिलाएं या देहात के कपल पुरुष, तो वो लोग अगर आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे तो उन्हें पटना ही आना पड़ेगा? नहीं, हमारा होम आईवीएफ का भी एक स्कोप है, प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, या फोन नंबर्स दी गई है। अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो निःशुल्क परामर्श भी मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मुझसे बात करनी है तो डायरेक्टली, पैसे के लिए मुझसे बात नहीं हो पाएगी, ये कभी पूरे बिहार सेंटर में कहीं पे भी नहीं होता है। हर कोई पेशेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी खुल के मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जितना हम गलत धारणा दूर करेंगे उतना लोग सक्षम खुद से होंगे, और खुद से सक्षम होंगे तो खुद ट्राई करके बहुत चीजें तो ऐसे ही दवाई से या बातें करने से भी ठीक हो जाता है। बहुत समय देखा गया कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर दिया पेशेंट को, थोड़ा कपल को बोल दिया आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा डाइट में ठीक रखो, हार्मोन्स थोड़ा सही करो, अपने आप से हो जाता है। तो बात करने में या मेरी कंसल्टेशन कभी इनके लिए रास्ते में कांटा नहीं बनेगा। तो घर बैठे भी किसी आराम गांव से, हाँ, टोले मोहल्ले से भी है, कोई भी दूर गांव से जहां पे आपका कनेक्शन भी नहीं है, बस एक कॉल कर लीजिएगा, या तो टेली कंसल्टेशन या वीडियो कॉल, जो हमारा होम आईवीएफ प्लेटफॉर्म भी है, जिससे हम होम आईवीएफ भी घर बैठे ही करा रहे हैं। सिर्फ 2 बार हमारे मेन सेंटर आना पड़ता है, तो उसको जाने आने का खर्चा नहीं लगेगा। घर में मेरे ट्रेन नर्स जाएंगे, इंजेक्शन देंगे, जो इंजेक्शन उनको लगता है घर में आके देंगे, उनको कहीं निकलना भी नहीं है। सिर्फ 1-2 अल्ट्रासाउंड होता है, वो हम बता देते हैं। वो अल्ट्रासाउंड भी वो अपने लोकल जगह में भी करा सकते हैं, या मेरे पास जो हम उनके पैक बता देते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं होता। मतलब जो आईवीएफ का जो प्रोसीजर जितने महीने चलता है ऑलमोस्ट, तो वो एक ये भी डर है कि अगर मतलब 9 महीने बच्चे कंसीव मतलब डिलीवरी में लगता है इस समय, तो 9 महीने डॉक्टर के पास ही रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ये मैं एक धारणा दूर करना चाहती हूँ। आईवीएफ हो या कोई भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, जिनमें बांझपन का ट्रीटमेंट, वो हम दवाई से करें, ऐसे घर बैठे करें, सबसे पहला बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। आप अपना समस्त काम सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी वो हम बताते हैं, बट बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। घर का खाना बनाना, घूमने जाना, सिनेमा जाना, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, रिलैक्स वे से हम बोलते हैं। लोग तो जॉब भी करते हैं, मेरे खुद के पेशेंट है, भारतनाट्यम डांसर है, तो वो अपना पूरा स्टेज शो की थी, पूरा क्लासेस की थी बच्चों को लेकर। 3 महीने बाद उन्होंने घर पे क्लासेस किया, फिर स्टेज शो नहीं किए, पूरा डांस परफॉर्मेंस सब कुछ किया, फिर ट्विन डिलीवरी हुए। तो जितना आप जानेंगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, आपका ट्रीटमेंट उतना सफल होगा। दूसरा आता है कि आपको लगता है 9 महीने बेड रेस्ट या 9 महीने मेरे ही अंडर, ऐसा नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज कहीं पे भी दिखा सकते हैं। एक बार आपको प्रेगनेंसी आ गई तो आप तो हमारे साथ जुड़े, एक बार आप सीड्स ऑफ इनोसेंस हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे साथ जब तक आपका बेबी नहीं हो रहा है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए अलग से आपको, और ये धारणा दूर करिए कि 9 महीने मतलब एकदम रेस्ट्रिक्शन या कहीं पे स्पेशलाइज्ड एक बड़े जगह पे जाना है, एकदम नहीं। आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी भी संभव है, सिजेरियन भी होता है, वो हर पेशेंट का अलग होता है। ऐसा नहीं कि आईवीएफ मतलब ही सिजेरियन या आईवीएफ मतलब ही 9 महीने एकदम रेस्ट्रिक्टेड, कुछ नहीं हो सकता है, मेरा तो वहीं पे जाना पड़ता है।
कहीं नहीं होता है। नॉर्मल आपको, हाँ, जांच 9 महीने जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसे इस प्रेगनेंसी में भी, बट हाँ आईवीएफ बच्चे थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि आपको अगर महीने में 1 विजिट होता है तो उसमें 2 विजिट होगा, बस उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि आपने होम आईवीएफ का एक टर्म इस्तेमाल किया था, उसको थोड़ा इजीली हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाएं। होम आईवीएफ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यही जो आप दूर दूर से है, गांव गांव से लोग आ नहीं पाते हैं, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है, बस आप फोन के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा मुझी से बात करेंगे, जहाँ पे सीनियर कंसल्ट ऑल ओवर इंडिया हमारे कंसल्टेंट्स हैं। तो आप कोई भी जगह पे हो आप हमसे बात कर सकते हैं और जुड़ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है आपके रिपोर्ट्स आप उसी में शेयर करेंगे, मुझे लगता है कि आपको घर से ही ट्रीटमेंट चलेगा, तो आपको जो दवाई या तो हम प्रोवाइड कर देंगे या आपको जो प्रिस्क्रिप्शन आप लोकली भी ले सकते हैं, बट पूरा गाइडेंस हमारे अंडर होगा। अगर आपका बाई चांस आईवीएफ लगता है तो जो इंजेक्शंस वगैरह सिस्टर देती हैं वो घर बैठे, घर में सिस्टर आएंगी आपको दिलवाने, मतलब गांव में पहुंच जाएंगे। गांव में पहुंच जाएंगे, हर गांव में। हमारे से बेथिया के दूर 30-40 किलोमीटर दूर पेशेंट गया, जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती थी, वहां भी पेशेंट पहुंचा है। झांझा बोल के जगह है, वहां से भी गांव गांव में आशा वर्कर खुद है, उनके घर में जाके दिया है। तो देखिए हम लोग इसीलिए खर्चा ज्यादा लगता होगा ना? एकदम नहीं, जैसे नॉर्मल आईवीएफ प्रेगनेंसी में हम ये चाहते हैं कि हर गांव में हमारे जो फैसिलिटीज है वो पहुंचे, आपको साइंस की सुविधा प्राप्त हो, ताकि ये जो भूल धारणा है, ये जो लोग फैला हुआ है कि नहीं इस पे नहीं हो सकते, इनको तो बच्चे हो ही नहीं सकते, ये धारणा हम दूर कर सकते हैं। डेफिनेटली आईवीएफ 100% नहीं होता है, हम गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन हाँ सही इलाज सही दिशा से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। देखिए जैसा कि इन्होंने होम आईवीएफ के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसे घर में आईवीएफ समझिए। आप घर में बैठे हैं, किसी गांव देहात इलाके में भी हैं, तो वहीं से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। लेकिन घर से जो इलाज होगा तो पैसा शुरुआती, अगर इनिशियल कंसल्टेंसी की बात करें तो या पैकेज की ही बात कर लें तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाता है? देखिए घर में भी करेंगे या मेरे पास सीड्स ऑफ इनोसेंस भी आएंगे, मिनिमम 1.5 से 2 लाख दवाई वगैरह सब लेके इसमें खत्म हो जाता है। डिलीवरी तक नहीं, डिलीवरी नहीं, बच्चा रखने तक। आईवीएफ प्रोसीजर होता है जब आपका भ्रूण बच्चेदानी के अंदर डाले, प्रेग्नेंट होना। हाँ वो हुआ है। अब प्रेगनेंसी के समय से जो दवाइयां चलती है वो आयरन कैल्शियम, अगर आप सरकारी में अभी दिखाएंगे या चेकअप्स आप एंटीनेटल लेंगे तो वो उस हिसाब से चलेगा, किसका क्या प्रेगनेंसी 9 महीने का जर्नी उस हिसाब से, बट दवाई उसमें भी मिनिमम आयरन कैल्शियम, कभी कभी किसी को इकोस्प्रिन और एक पेट में इंजेक्शन लगता है जो खून पतला करने वाला है, बाकी और कुछ विशेष नहीं लगता है। बाकी जो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, इसमें भी वही हिसाब से पड़ाव में चलता है, 3रे महीने में होता है, 5वें महीने में होता है, फिर 7वें 8वें में के फिर हम डिसाइड करते हैं। अब उसके आगे आया ट्रीटमेंट। अब सिजेरियन करना है, नॉर्मल देखिए हर पेशेंट का अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही सकती है, लेकिन पेशेंट्स भी होते हैं कि हम इतना कर लिए मैडम, बच्चे भी टाइम हो गया है हमको और नहीं वेट करना है, ये दिन सही है, ये दिशा सही है। पेशेंट्स भी तो बोलते हैं, सबको लगता है इस दिन में होना चाहिए, जन्माष्टमी होते नहीं कितने डिलीवरी, तो बहुत समय होता है कि लोगों को अपने पसंद से भी करना होता है, तो वो पेशेंट्स चॉइस बोलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल चाहेंगे तो लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी को लेबर पेन 12 घंटे चलता है, किसी को 18 घंटे, तो ऐसे जगह पे डिलीवरी करना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है, बच्चा मॉनिटर करने की चीजें उपलब्ध है। जैसा कि आपने होम आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ को फीस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख प्रेगनेंसी तक में एक आम तौर पे खर्चा आ जाता है। लेकिन जैसे कि कोई कंसल्ट करेंगे तो उनके मन में भय बन जाता है कि कॉल करेंगे और फर्स्ट टाइम ही इतना पूरा पैसा लग जाना है। नहीं, सबसे पहले खर्चे का हम बता देते हैं। कंसल्टेशन अगर हमको लगता है कोई पेशेंट नहीं पे कर पा रहा है तो आप खुल के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे पास आने के लिए आपको पैसे की चिंता नहीं करना है, ये हम बिहार में आके आई हैव स्टार्टेड, देखिए हमारा पूरा टीम है, तो आपको बिना एडवाइस के बिना गाइडेंस के हम नहीं छोड़ेंगे, वो आप पैसे के लिए मत सोचिए। हाँ, आगे आईवीएफ के लिए जब होता है यही 1.5 से 2 लाख, वो होम आईवीएफ का प्लेटफॉर्म हो या नॉर्मल, अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो इसी में पैकेज हो जाता है। अगर आप घर से भी लोगे तो यही पैकेज में, और एक फर्स्ट कॉल में आपका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि तुरंत सारे देना होता है, हर एक स्ट्रक्चर होता है, कोई 10% देता है, 20% देता है, 30, जिसको जैसा है। ट्रांसफर यानी भ्रूण डलने तक पैकेज क्लियर होना है। और लेकिन वो भी एक डाउट में क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक आईवीएफ साइकिल 1.5 से 3 महीने मैक्सिमम, किसी किसी को 6 महीने लगता है। और एक होता है टाइमिंग, जैसे हमारे इंटरनेशनल पर्सन करते हैं, वो 10-15 दिन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अंडा लेने का प्रक्रिया फिक्स है, क्योंकि अंडा तो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, तो वो चीज हम करते हैं जल्दी। एक बार भ्रूण बन गया और पेशेंट को या तो पैसे की दिक्कत है या लगता है कि नहीं अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे घर, जो हमारे बिहार में मैंने देखा है, बहुत सारे त्योहार है, लोग बोलते हैं नहीं इस समय मिस हो जाएगा, ये समय छठ है तो हम इस समय नहीं करेंगे,
तो वो आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर सकते हो, उसमें आपका रिजल्ट्स का वेरी नहीं करेगा। तो अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे और लगता है कि नहीं मुझे लोन वोन कुछ नहीं लेना है, हम अपना थोड़ा मैम 3-4 महीने टाइम देते हैं, 3-4 महीने आपको 150-200 रुपए की टैबलेट बस मैं देती हूँ, बस उतना ही महीने में चलेगा। तो देखिए, डरना नहीं है, और ये बहुत महंगा इलाज नहीं है अगर आप बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं या बांझपन की शिकायत है। और ये भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ महिलाओं के कारण नहीं बल्कि कपल्स में होते हैं, पुरुषों में भी इस तरह की समस्या होती है। लेकिन आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। और जैसे कि महिलाएं तो आपसे आमतौर पर इजिली बात कर लेती होंगी, लेकिन पुरुष अगर आपसे बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमारे बहुत पेशेंट पुरुष हैं, जैसे आपको वीडियो भी दिखा देंगे, जैसे पुरुषों का शुक्राणु जब नहीं होता है या टेसा प्रोसीजर होता है तो हम ही लोग करते हैं, तो उसमें अंडकोश से जो लेते हैं, या पुरुष अभी लोग थोड़ा, हाँ पुरुष और नारी हो दोनों ही थोड़ा झिझकते तो है ही। पुरुष भी अपने दंपति में जब पुरुष होते हैं बीवी के साथ नहीं आते, कभी कभी अकेले आते हैं या डरते हैं फोन पे बात करके फिर आ नहीं पाते क्लिनिक तक। लेकिन मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि हर एक चीज का इलाज है। वो इजैकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें आपका शुक्राणु निकलने में दिक्कत है, इरेक्शन प्रॉब्लम है, या बहुत देर तक आप खड़ा नहीं हो पा रहे, ये सब कॉमन चिंता होता है। और ये एक और चीज है, एंग्जाइटी से भी होता है कि परफॉर्मेंस करने का, कि नहीं बच्चा इसी टाइम करना है, तो ये प्रेशर नहीं लेना है। और अगर ऐसा दिक्कतें हैं, बहुत समय छोटी छोटी दवाएं, एनालिसिस, छोटे छोटे हार्मोन टेस्ट से या थोड़ा सा आपको देख के दवाई वगैरह देने से ही ये सब चीजें भी ठीक होती है। और जो हाँ शुक्राणु नहीं है या बहुत कम हो गया है या मरे हुए शुक्राणु निकल रहा है, तब हाँ आपको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना है, पूरा हार्मोन प्रोफाइल। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होना है। जेनेटिक स्टडी किसी किसी को लगता है, बहुत समय देखा गया कि पुरुषों में जेनेटिक प्रॉब्लम ही है शुरू से ही, तब तो दिक्कत है। लेकिन वो सब बिना जांच किए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जांच जरूरी है। और हमारे जो टीम है सीड्स ऑफ इनोसेंस, वी हैव आवर मेल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारा, तो वहाँ पे सैंपल देने का पूरा प्राइवेसी है, अपनी बीवी को लेके जा सकते हैं वहाँ, मैगजीन्स एंड ऑल, जो प्राइवेसी चाहिए होता है, क्लीनलीनेस, प्राइवेसी, स्टेरिलिटी, सब कुछ है। तो उनको ऐसा कभी कोई फील नहीं होगा कि कहाँ आ गए हैं जी। और आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं? एकदम नॉर्मल होते हैं। हमारे कितने कपल्स हैं जो हमारे खुद के कलीग्स हैं, डॉक्टर्स ऑल्सो, तो उनका भी आईवीएफ से ही बच्चा हुआ। अभी हमारे हाल ही में डॉक्टर कपल हैं, वो पॉजिटिव हुए हैं, मोतिहारी से हैं, एंड ऑल आर लाइक गुड पॉजिटिव्स। और आईवीएफ बच्चे बोल के अलग नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका भी सेम होता है। दिमाग, अंडा तो बीवी का ही है, शुक्राणु तो पति का ही है, तो दिमाग तो उन्हीं का तरह होगा। और जो जांच होती है, जैसे 3 महीने का जांच होता है, 5वें महीने जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, इनमें भी वैसा ही होता है। इसके लिए अलग से आपको अलग जांच है या बच्चे को अलग से रिस्क होता है, ऐसा नहीं। इनफैक्ट जो आपका घर में अगर किसी को जन्मगत दिक्कत किसी परिवार वाले को है, या आप दोनों में कोई दिक्कतें आई है, तो जेनेटिक स्टडी करके भ्रूण, जो करेक्ट भ्रूण है, मतलब जो भ्रूण में वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, उसको डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। जिनके बार बार बच्चे नष्ट हो रहे से, बच्चा आने का बांझपन है, एक होता है बच्चा आके रुकता ही नहीं है, बार बार मिसकैरेज। उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि आमतौर पे अगर फीमेल पार्टनर्स की बात करें तो मिसकैरेज की जो प्रॉब्लम होती है, या गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, तो क्या ये भी एक समस्या का सबब बन सकता है? बहुत। गर्भ निरोधक गोलियां तो बिना डॉक्टर के एडवाइस में, बहुत आपको पता ही है, ओवर द काउंटर गए, मुझे चाहिए, ले लिए। बट इससे जो होता है, जब आपका पहला कंसीव होता है, नष्ट होता है, अगर आप सही ढंग से क्लियर नहीं होता है तो बच्चेदानी चिपक जाती है। आगे जाके बच्चेदानी महीना नहीं होता है, महीना रुक जाता है, इरेगुलर होता है, बार बार वो सब टैबलेट लेने से आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है, तो उसमें पूरा साइकिल ही, आपका अंडे निकलने का साइकिल ही गड़बड़ होता है, बच्चेदानी पे इफेक्ट करता है। जो ऐसी डीएनसी बार बार सफाइयां करते रहते हैं, तो उसमें दिक्कतें हैं। सिर्फ बच्चेदानी बच्चा पैदा करने के लिए तो नहीं है। दूसरा, पतियों का भी जो होता है, जब ये बच्चे नष्ट हो जाते हैं तो फिर देखा गया है पति के शुक्राणु का जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम, वो जांच करना होता है। महिलाओं में भी अंडे की क्षमता कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, आगे बच्चा कैसे रहेगा। अच्छा, और हेल्दी बच्चा जब जन्म लेता है तो शादी में एक चीज ये भी अवधारणा बनी रहती है कि एज गैप फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर के बीच बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चा कंसीव करने में या बच्चे का डेवलपमेंट होने में। ये भी नहीं, वो है, एज ज्यादा है, किसी का भी एक ज्यादा है, मेल्स का भी। पहले के जमाने में था, पुरुषों तो उनका कोई फर्टिलिटी का, बांझपन का तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अभी विद करंट सिनेरियो 35 के ऊपर ही पुरुष का भी शुक्राणु का क्वालिटी कम होता दिख रहा है। शुक्राणु का सिर्फ क्वालिटी, क्वांटिटी, डीएनए, जो इनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन में बोल रहे, जेनेटिक जो
मेकअप है वो भी घटता जा रहा है। पहले बोलते थे अंडे का क्वालिटी कम होता है उम्र के साथ साथ, अभी बोलते हैं कि अंडे का तो क्वालिटी है ही बट पुरुषों में दिक्कत है। तो पुरुष का एज ज्यादा होने से जो शुक्राणु उनसे मिल रहा है तो उसका डीएफआई ज्यादा होगा, तो उसमें जो बच्चे बनेंगे वो आइदर भ्रूण बनेंगे नहीं या बन के नष्ट हो जाएंगे, तो उसमें रिस्क है। दोनों का एज सामान्य सेम होना चाहिए, ज्यादा गैप का रोल नहीं है, दोनों का एज ही कम होना चाहिए। मतलब एज ऑफ बायोलॉजिकल एज के अंदर दोनों का एज, अगर कोई भी एक भी एज ज्यादा है तो उसमें दिक्कतें आती ही है। मैडम, आईवीएफ को लेकर के लगभग में हम लोगों ने तमाम सवालों पर जवाब देने की कोशिश की है और अवधारणा को खत्म करने की कोशिश की है। अगर कोई भी गांव देहातों से कोई परेशान परिवार, परिजन, दंपति अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो आपसे बात हो पाएगी? एकदम, मैं सबसे डायरेक्टली बात करती हूँ। ऐसा हमारे सेंटर में ऐसा नहीं कि आपको सीनियर से बात ही नहीं हो पाएगी, कोई जूनियर ही है। आपको बस बोलना है कि फोन उठा के जो नंबर्स आपको दी गई है कि डॉक्टर देवलीना रॉय से ही बात करनी है, तो वो आप वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल में बात कर सकते हैं। हाँ, वीडियो कॉल में प्रेफरेबल होता है क्योंकि हमें दिखने में आता है या पेशेंट को समझ में आता है वो किससे बात कर रहे हैं, या खुल के बात करना मुझे लगता है वीडियो कॉल में भी, या हमारा होम आईवीएफ के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी समस्या के बाद कुछ और भी समस्याएं महिलाओं में रहती हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं ना फैमिली के पास, या ऑलमोस्ट देखा जाता है कि मेल डॉक्टर्स ही ज्यादा रहते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाती अपनी समस्याओं को। ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के बहुत सारी सवाल है और उसको इग्नोर करती हैं महिलाएं, तो उन चीजों को भी डिटेक्ट करने के लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए? जैसे अभी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हुआ और सर्वाइकल कैंसर, अभी हाल ही में जो हमारे सरकार ने फैमिली वेलफेयर यूनिट से जो एचपीवी वैक्सीन प्रयोग किया है, क्यों किया है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है, यानी कि छाती में जो कैंसर होता है, बहुत मामूली सा चीज, आप जब आईने के सामने जाओ तो हाथ का ये पाम लेके बस अपने ब्रेस्ट को देख लो, हर क्वाड्रेंट 1 2 3 4 4 भाग में अगर हिस्से में अगर आप बांटोगे तो 4 हिस्सों को अलग से फील कर लो। उसके बाद जब आप शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, तो भी फील करिए। तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे कि कोई गांठ लग रहा है या कोई सिक्रीशन आ रहा है पानी जैसा, दूध जैसा, या डार्क गंदा पानी जैसा, तो डेफिनेटली अवश्य एक बार दिखा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर ही है, लेकिन जांच करने से बहुत चीजें इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाता है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड, 35 साल के नीचे उम्र है और उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी, वो आपके डॉक्टर बता देंगे। जी, एक और सवाल है मेरे जहन में कि गांव देहातों की बात करें या आमतौर पे बात करें तो जब भी ऑपरेशन से डिलीवरी होता है तो पेट काटा जाता है, और उसके बाद अगर किसी महिला के साथ अगर स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम आ जा रही है या ऑपरेशन करने की कोई सिचुएशन बन रही है डिलीवरी के अलावे, तो क्या उस ऑपरेशन के लिए फिर दोबारा पेट को चीर करके ऑपरेशन करना जरूरी है या कोई ऑप्शन आपके पास है? हाँ, देखिए ये भी एक है कि देखिए बच्चा तो पेट काट के निकलता है, सिजेरियन ही ऑप्शन है। तो सिजेरियन सेक्शन आज के जमाने में हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर, मतलब जो अंदर ही गल जाए, इवन 12-24 घंटे बाद ही आप पेशेंट 12 घंटे बाद ही उठ के चल देते हैं, ठीक है। तो आजकल सिजेरियन ऐसे हो गए हैं। दूसरा, अगर एक बार पेट कटा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी वैसा ही होगा। गॉल स्टोन है या बच्चेदानी में गांठ वगैरह जो हम लोग रेगुलर करते हैं गायनी के सर्जरीज, जो उसमें दूरबीन से सिर्फ नाभि में 1 सेंटीमीटर इतना सा एक छेद होगा, साइड में 2-1 सेंटीमीटर, इसी से आपके आधे से ज्यादा ट्यूमर हो, कुछ भी हो, निकल सकता है। तो इसके लिए डरिए मत कि आपको पेट ही काटना। इनफैक्ट पेट काटना जरूरी ही नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि बड़ी कुछ चीज हुई गई। लेकिन दूरबीन से ही आजकल के आधे समस्या, पुरुष हो या महिला हो, दूरबीन से ही आधे सर्जरीज आजकल हो रहे हैं। तो एक और गलत धारणा जो पुरुषों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत लोग डरते हैं, आसपास दोस्त वगैरह सब बोलते हैं तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, अरे तुम बार बार तुम मास्टरबेट करते हो, अपने आप को इतनी बार रिलीव मत करो। तो ये बहुत गलत धारणा है। मास्टरबेशन के साथ आपका शुक्राणु का क्वालिटी बहुत ऐसे नहीं कि आप बार बार मास्टरबेट करेंगे तो शुक्राणु का क्वालिटी खराब हो जाएगा, बच्चा नहीं होने का वो एक रीजन है। मास्टरबेशन इज रेगुलर, ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। हाँ, डेफिनेटली अगर ये ऐसे पड़ जाए कि हर घंटे कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग फिर रोग ही हो गया, वो उसका अलग एडिक्शन हो गया, वो अलग है। बट रेगुलर मास्टरबेशन हर दिन करना, ये सब कोई दिक्कत नहीं। इवन सेक्स आप अगर ट्राई कर रहे हो तो हर ऑल्टरनेट डे ट्राई करना ही जरूरी होता है। ये जो लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ वो सेफ पीरियड करते, नहीं, आज आप जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना चांस ऑफ सक्सेस आपको प्रेगनेंसी में होगा। तो इसीलिए मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उसके साथ शुक्राणु का आप अगर बहुत दिनों से नहीं करेंगे तब शुक्राणु लेकिन और खराब हो जाता है क्वालिटी। तो इसीलिए मास्टरबेशन रेगुलर जो आप करते हो उसमें कोई ज्यादा हानिकारक इफेक्ट नहीं है। अच्छा, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर देवलीना रॉय जी? यही बोलेंगे कि बांझपन को गाली मत लीजिए और सोसाइटी की बातें, आस पड़ोस वालों की बातें नहीं सुनिए। आप
खुद बुद्धिमान है, आपको खुद का लाइफ खुद जीना है। और महिलाओं के लिए आज वुमेन्स डे भी गया है, तो महिला आपकी लाइफ आपका बच्चेदानी से नहीं डिफाइंड होता है, पत्थर की लकीर नहीं है। सही इलाज लीजिए, सही जगह से लीजिए, तो जरूर आपको खुशी मिलेगी। तो देखिए हमारे साथ सीड्स ऑफ इनोसेंस पटना की सेंटर हेड की बात करें तो बिहार सेंटर हेड डॉक्टर देवलीना रॉय जी थी, जो कि आईवीएफ से जुड़ी तमाम अवधारणा, तमाम सवालों पे लगभग जवाब उन्होंने दिया है। जैसा कि मेरे भी जहन में रहा है और आम अवधारणा है कि आईवीएफ मतलब अमीरों के लिए की चीजें, ये आमतौर पे सामान्य वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बांसपन को गाली मत बनाइए, बल्कि ये एक समस्या है जिसका इलाज हो सकता है। इसके इलाज की प्रोसीजर की बात करें तो तमाम चीजें यहाँ पे डॉक्टर देवलीना रॉय जी ने बताया है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर की बात करें, इनका जो कंसल्टेंट करने का नंबर है वो तमाम नंबर, इनकी लोकेशन, तमाम चीजें आपको दी गई है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी देहात गांव से या किसी शहर से हैं तो आपको पटना जाना ही है प्राइमरी में। प्राइमरी फीस से अगर आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो तमाम प्रोसीजर आपको बताएंगे, और जो भी खर्चे हैं वो भी एक तरह से आप आसान तरीके से आप उनको पेड कर सकते हैं, और अपने घर में जो एक तरह से किलकारी गूंजने का सपना देख रहे हैं वो आपका पूरा भी हो सकता है। ऑलमोस्ट मैडम ने बताया कि सक्सेस रेट की बात करें तो 60 से 70% ऑलमोस्ट सक्सेस रेट रहा है आईवीएफ का इनके सेंटर का, और तकरीबन 7 साल इनके सेंटर का होने वाला है। ऐसे में सक्सेस रेट भी बढ़िया है। ऐसे में किसी को भी आईवीएफ की मदद चाहिए, आईवीएफ से अपनी संतान उत्पत्ति चाहते हैं, बांझपन की शिकायत से जूझ रहे हैं, तो उन दंपतियों से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इनसे कनेक्ट कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है।